हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम भारत के संदर्भ में भी देखेंगे कि पत्रकारिता का क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले तो प्राचीन समय की, तो एक व्यवस्था होती थी मुनादी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मुनादी व्यवस्था। तो प्राचीन समय में राजा लोग क्या करते थे, अपने जो आदेश होते थे या संदेश होते थे उन्हें एक सैनिक को दे देते थे, और वो सैनिक क्या करता था, फिर जनता के सामने उन आदेश को, उन संदेशों को पढ़ता था। कभी कभी सूचनाओं को चौराहे पर चिपका दिया जाता था। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में थी प्राचीन समय में। ठीक है, राजा महाराजाओं के समय मुनादी व्यवस्था। ठीक है, खासकर मुगलों के समय। इसके बाद क्या होता है कि पुर्तगाली यहाँ पर इंडिया आते हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा आधुनिक भारत में, तो यहाँ पर पुर्तगालियों का यहाँ पर आगमन होता है। ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया जाता है इंडिया में। ठीक है, पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा होती है? पुर्तगालियों के द्वारा होती है। लेकिन उनके द्वारा कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं किया गया था, कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट नहीं किया गया, ये जरूर ध्यान रखना। हालांकि कुछ किताबें जरूर निकाली गई, लेकिन कोई अखबार, किसी अखबार का संचालन नहीं किया गया। ठीक है, तो अगर हम पहले न्यूज़पेपर की बात करें या भारत में पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाली, अर्थात इसकी जो राजधानी है कलकत्ता का नाम निकल कर आगे आता है। यहाँ से एक न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, बंगाल गजट। ठीक है, कौन सा? बंगाल गजट। ये भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में छपता था। ठीक है, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, जो कि अंग्रेजी भाषा में छप रहा है। और कब छप रहा है? 1780 में। 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट निकलता है। कहाँ से? कलकत्ता से। और किसके द्वारा निकलता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा ये पेपर निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इस पेपर को। तो ये देखिए, इसको हम हिक्की बंगाल गजट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हिक्की गजट भी कहते हैं इसको। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 29 जनवरी, ठीक है, सन 1780 में हिक्की ने क्या किया, ये पेपर निकाला कलकत्ता से। ठीक है, हालांकि ये अखबार मात्र 2 साल ही चल पाया। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो नहीं चाहती थी कि अखबार आगे बढ़े, क्योंकि इस अखबार के माध्यम से हिक्की ने हमेशा क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर वार किया। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इनकी प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया गया था। ठीक है, क्योंकि इस अखबार ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इन पर इतना हर्जाना लगाया। ठीक है, कि ये हिक्की टूट गए, मतलब पैसों के कारण टूट जाते हैं, मतलब आर्थिक तंगी आ जाती है और इतना पैसा नहीं रहता इनके पास कि न्यूज़पेपर को आगे बढ़ा सके। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको जेल में भी डाला जाता है। तो जब इन पर इतना हर्जाना लगता है, इतना जुर्माना लगता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है, तो अंत में ये टूट जाते हैं और मात्र 2 साल ही पेपर चल पाता है। वारेन हेस्टिंग्स का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल थे, तो उनके खिलाफ भी काफ़ी लेख लिखे, खुलासे किए उनके खिलाफ हिक्की ने। ठीक है, तो लास्ट में इनको न्यूज़पेपर आखिर में बंद करना ही पड़ा। तो हमें क्या देखना है कि हिक्की का बंगाल गजट कब निकला था। सबसे पहला तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो 29 जनवरी सन 1780 में ये न्यूज़पेपर निकला था। ठीक है, बंगाल गजट। देखिए, बंगाल नाम है तो बंगाल, पश्चिम बंगाल आसानी से याद रख सकते हैं। और ये पेपर किस में? अंग्रेजी भाषा में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी देखिए, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हिंदी पत्र की, पहला हिंदी पत्र कब निकला? ठीक है, ये तो इंग्लिश की बात हुई। तो 30 मई सन 1826 को, ठीक है, 30 मई 1826 को जुगल किशोर नामक एक व्यक्ति द्वारा, जुगल या युगल, ठीक है, तो किताबों में आपको कहीं जुगल मिलेगा, कहीं युगल मिलेगा, तो इस नाम में मतभेद है, थोड़ा सा सस्पेंस है। तो जुगल किशोर या युगल किशोर ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र निकाला था 30 मई 1826 को, उद्दंत मार्तंड। कौन सा? उद्दंत मार्तंड। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका अर्थ क्या होता है? उगता हुआ सूर्य। और प्रत्येक मंगलवार को ये छपता था, लेकिन ये पेपर भी 2 साल ही चल पाया। तो उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन भी कहाँ से हो रहा है? कलकत्ता से हो रहा है, जुगल किशोर के द्वारा। 30 मई सन 1826 को ये पेपर निकाला गया, और इस उद्दंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। ठीक है, तो इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र 30 मई को निकला था। ठीक है, उद्दंड मार्दन। इसीलिए हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है, देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस तो 30 मई हो गया। अगर मैं बोलूँ राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ठीक है, तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। 4 जुलाई 1966 को क्या हुआ था? 4 जुलाई 1966 को, 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। और इस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 16 नवंबर से,
ठीक है। 16 नवंबर 1966 से विधिवत रूप से अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। इसीलिए 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी फैक्ट अभी लिखवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर, ये तो बात हो गई भारत के संदर्भ में, ठीक है। भारत के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया कि पहला न्यूज़पेपर कौन सा था अंग्रेजी भाषा का और हिंदी भाषा का कौन सा न्यूज़पेपर था। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के संदर्भ में, ठीक है। उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो मसूरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता की शुरुआत किस शहर से हुई, तो मसूरी शहर से हुई, ठीक है। यहाँ पर मसूरी है, ठीक है, तो मसूरी शहर से पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसीलिए मसूरी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में पत्रकारिता की जननी कहा जाता है मसूरी शहर को। और जिस व्यक्ति ने यहाँ पर शुरुआत करी थी उसका नाम था जॉन मैकिनन। क्या नाम था, जॉन मैकिनन। तो इस जॉन मैकिनन को उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और इन्होंने कहाँ से निकाला, मसूरी से। इसीलिए मसूरी को क्या कह रहे हैं हम, पत्रकारिता की जननी कह रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे भारत के संदर्भ में तो बंगाल गजट देखिए कहाँ से निकल रहा था, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से निकल रहा था। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहाँ से पहला पत्र निकल रहा है मसूरी से। लेकिन ये कैसा पत्र है, इंग्लिश पत्र निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। देखते हैं इस पत्र के बारे में। तो मसूरी से निकलने वाले जो दो महत्वपूर्ण पत्र हैं वह हैं द हिल्स और मेफिस लाइट। द हिल्स पहला पेपर है जो उत्तराखंड से निकला। अब भाषा कौन सी थी इसकी, इंग्लिश भाषा थी, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में निकला द हिल्स, और कहाँ से निकल रहा है, मसूरी से। किसके द्वारा, जॉन मैकिनन के द्वारा। तो जॉन मैकिनन का नाम मसूरी के संदर्भ में अगर हम देखें तो अपने आप में एक बड़ा नाम है, क्योंकि देखिए जॉन मैकिनन ने मसूरी के लिए बहुत काम किए। जॉन मैकिनन ने यहाँ पर जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक जल स्रोतों से घर घर तक पानी पहुँचाया था, ठीक है। प्राकृतिक जल स्रोतों से क्या किया, घर घर तक पानी पहुँचाने का काम किया। ये घर हैं जैसे यहाँ पे पानी पहुँचाया, एक काम तो ये किया। साथ ही साथ मसूरी को आधुनिक नगर बनाने में जॉन मैकिनन का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे ज़्यादा योगदान जॉन मैकिनन का ही है। इसी कारण मसूरी का पिता भी कहा जाता है जॉन मैकिनन को। तो जॉन मैकिनन को क्या कहा जाता है, मसूरी का पिता। मसूरी का विकास पिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो जॉन मैकिनन ने यहाँ से द हिल्स अखबार निकाला सन 1842 में। उन्होंने यहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी, हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, जो कि उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी है। कई किताबों में अलग नाम भी दिए गए, लेकिन हम फिर भी 1842 में ये हिमालयन प्रिंटिंग प्रेस को मान के चलेंगे। तो 1842 में यहाँ पर जॉन मैकिनन ने क्या किया, यहाँ से द हिल्स न्यूज़पेपर निकाला। तो आपको देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। पहला उत्तराखंडी अखबार कौन सा हो गया, द हिल्स हो गया, ठीक है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, इंग्लिश भाषा में छप रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1842 में यहाँ पर ये पेपर निकला था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा निकाला गया, जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला गया। जॉन मैकिनन का जन्म हुआ था आयरलैंड में, ठीक है, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आयरलैंड में। उत्तराखंड में पत्रकारिता के जनक कौन है, जॉन मैकिनन है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने होंगे। साथ ही साथ ये भी नोट कर लेना, प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी घरों तक पहुंचाने का श्रेय भी किसको जाता है, जॉन मैकिनन को जाता है। 1857 से 1861 तक, 1857 से 1861 तक ये मसूरी नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर बियर का कारखाना भी खोला, कहाँ पर, मसूरी में, ठीक है। हालांकि बियर का कारखाना वहाँ पहले से भी था। 1830 में, थोड़ा सा देख लेते हैं इतिहास, 1830 में ओल्ड ब्रेवरी नाम से, किस नाम से, ओल्ड ब्रेवरी, ठीक है, ओल्ड ब्रेवरी, ओल्ड ब्रेवरी नाम से यहाँ पर एक बियर का कारखाना खोला गया था। और किसके द्वारा खोला गया था, एक अंग्रेज व्यापारी था, हेनरी, क्या नाम था, हेनरी वोहले। तो इस बियर कारखाने की विशेषता क्या है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हेनरी वोहले ने यहाँ पे ओल्ड ब्रेवरी नाम से 1830 में कारखाना खोला, काई का, बियर की एक फैक्ट्री खोली। तो ये पूरे भारत की पहली बियर फैक्ट्री थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पूरे भारत की पहली बियर फैक्ट्री, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की पहली बियर फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, मसूरी में 1830 में खोली गई थी, ओल्ड ब्रेवरी नाम से। तो उस समय मसूरी का पानी बियर निर्माण के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। तो मसूरी में बियर का उत्पादन, मतलब बियर की फैक्ट्रियाँ खुलने लगी थी। तो वहाँ की बियर बहुत मतलब भारत के अलग अलग हिस्सों में जाने लगी थी मसूरी से। तो मसूरी की बियर बहुत प्रसिद्ध थी 1830 के दशक में। फिर 1830 के बाद कुछ समय बाद ये बियर की फैक्ट्री बंद हो जाती है, कुछ विवादों के चलते। बाद में मैकिनन आते हैं और मैकिनन क्या करते हैं, इस बियर की फैक्ट्री को खोल लेते हैं, फिर से क्या करते हैं, ओपन करते हैं, इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बियर की फैक्ट्री कब खरीदी गई, क्या खरीदी गई, इसके कुछ स्पष्ट प्रमाण नहीं है, क्योंकि हर इतिहासकार ने क्या यहाँ पर अलग तिथि दी है, तो इतना डिटेल हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो मैकिनन ने भी बियर का कारखाना खोला था, इतना आपको ध्यान रखना है। तो मसूरी की बियर तो उस समय इतनी प्रसिद्ध थी कि मिर्जा गालिब का आपने नाम सुना होगा। तो मिर्जा गालिब तो दिल्ली से बैठ के मेरठ आते थे,
कहाँ, बियर पीने के लिए, क्योंकि मसूरी की बियर कहाँ, मेरठ तक भी जाती थी। तो अब तो यहाँ पर मसूरी में खंडहर ही बचे हैं, जैसे ओल्ड ब्रेवरी। अगर कोई डायरेक्ट पूछ दे आपसे ओल्ड ब्रेवरी क्या था, तो एक बियर का कारखाना था, ठीक है। क्राउन ब्रेवरी, ठीक है, ये इन्हीं के द्वारा लगाया गया, मैकिनन के द्वारा। क्राउन ब्रेवरी, ये देखिए क्राउन ब्रेवरी, तो अब नहीं है ये, अब इनके बस केवल खंडहर ही बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो द हिल्स के संस्थापक कौन बताया मैंने, जॉन मैकिनन। मसूरी का संस्थापक की हम बात करें तो कैप्टन यंग का नाम निकल कर आता है। आपने पढ़ा होगा कि मसूरी का संस्थापक कौन था, कैप्टन यंग था। लेकिन अगर हम बात करें मसूरी को आधुनिक नगर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो जॉन मैकिनन का, ठीक है, जॉन मैकिनन। मसूरी को आधुनिक नगर बनाने में सर्वाधिक योगदान जॉन मैकिनन का है। थोड़ा सा आप क्या करते हैं, लिख लेते हैं इस पेपर के बारे में थोड़ा सा। मेपी स्लाइड के बारे में पढ़ेंगे भी। उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास देखते हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, ये वन लाइनर फैक्ट है, सीधे सीधे 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो 4 जुलाई 1966 को क्या होता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, और 16 नवंबर 1966 से ये कार्य करना प्रारंभ करती है। कौन, ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसीलिए 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस की बात करें तो 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने प्रथम हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्दंड का प्रकाशन प्रारंभ किया था कलकत्ता से, इसलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत, ठीक है, ये तो हिंदी का था, लेकिन अगर हम पत्रकारिता की शुरुआत की बात करें तो बंगाल गजट से होती है। 29 जनवरी सन 1780 को जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा ये पत्र निकाला जाता है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की, विश्व प्रेस दिवस, तो ये कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। मसूरी को मैंने आपको बता ही दिया कि उत्तराखंड की पत्रकारिता की जननी किसको कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। द हिल्स अखबार की बात करें तो ये पहला उत्तराखंडी अखबार था, उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र था, और किस भाषा में छप रहा है, अंग्रेजी भाषा में। किसके द्वारा, जॉन मैकिनन के द्वारा 1842 में, और इनको मक्खन साहब के नाम से भी जाना जाता है, जॉन मैकिनन को, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, आयरलैंड में। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का जनक कौन है, जॉन मैकिनन। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में पत्रकारिता का जनक कौन है, जेम्स अगस्टस हिक्की, ठीक है, 1780 में उन्होंने पत्र निकाला था। मसूरी को आधुनिक नगर बनाने में जॉन मैकिनन का सर्वाधिक योगदान है, जिस कारण उन्हें फादर ऑफ मसूरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मसूरी कह लीजिए या मसूरी का विकास पिता कह लीजिए, तो ये सब किसके नाम है, जॉन मैकिनन के नाम है। प्रारंभ में ये अखबार कहाँ से छप रहा है, देखिए द हिल्स अखबार गाजियाबाद से छपता था, फिर मसूरी से छपने लगा, ठीक है। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ, हिमालयन प्रेस मसूरी में। 1850 ईस्वी में द हिल्स का प्रकाशन बंद हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 42 में शुरू हुआ, 1850 में प्रकाशन बंद हो गया, और 1860 में क्या होगा, प्रकाशन फिर से शुरू होगा, ठीक है। तो 1860 में डॉक्टर स्मिथ ने द हिल्स का पुनः प्रकाशन शुरू किया, और पत्र के संपादन का भार मैकिनन के पुत्र एडवर्ड मैकिनन को दिया गया। तो पत्र का जो संपादन का पूरा भार किसको दिया गया, एडवर्ड मैकिनन को दिया गया, ठीक है। और 1865 में ये अखबार हमेशा के लिए बंद हो गया। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना कि 1865 में ये न्यूज़पेपर हमेशा के लिए बंद हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेफी स्लाइड की, ठीक है। मेफी स्लाइड जो पत्र था कहाँ से निकला था, ये भी मसूरी से निकला था, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, ठीक है। और इसके जो संपादक थे वो थे जॉन लेग। ये अगर हम बात करें तो पेशे से क्या थे, एक वकील थे, और कहाँ के रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। तो छोटी सी उम्र में इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। जब ये छोटे थे, ठीक है, तो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया। और जब संघर्ष किया तो इनको देश से निकाल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से निकाल दिया गया। कुछ समय तक ये इंग्लैंड में रहे, और फिर इंग्लैंड होते हुए 1842 में ये क्या करते हैं, इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आ जाते हैं और यहाँ से एक पत्र निकालते हैं जिसे हम मेपी स्लाइड के नाम से जानते हैं। तो मेरठ से इन्होंने पत्र निकाला पहले तो, ठीक है। उसके बाद ये पत्र कहाँ से निकला, फिर मसूरी से निकला, ठीक है। तो मेपी स्लाइड पत्र किसके द्वारा निकाला गया, जॉन लेक के द्वारा निकाला गया। तो 1857 की क्रांति का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से पहले एक दत्तक पुत्र अधिनियम आया था, ठीक है, दत्तक पुत्र अधिनियम। तो आपने आधुनिक भारत में पढ़ा होगा ये दत्तक पुत्र अधिनियम। तो इसके विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करी थी, किसने, जॉन लेग ने, और वकील बनकर गए थे रानी लक्ष्मीबाई के, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के वकील बनकर गए थे, और रानी लक्ष्मीबाई के कानूनी सलाहकार भी थे, कौन, जॉन लेग। तो उनके वकील बनकर गए थे, हालांकि वो हार जाते हैं उस केस को,
और जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है 1857 की क्रांति के बाद, तो उसके बाद ये मसूरी आ जाते हैं और मसूरी से ही इस पत्र का संचालन करते हैं। वर्तमान समय की बात करें तो जयप्रकाश उत्तराखंडी इस पेपर को निकाल रहे हैं। किस पत्र को? मेफिसलाइट को। थोड़ा सा देख लेते हैं इस पेपर को भी। ये देखिए, ठीक है, मेफिसलाइट देखिए हिंदी अंग्रेजी साप्ताहिक, ठीक है। और देखिए रानी लक्ष्मीबाई के कानूनी सलाहकार कौन है? संस्थापक संपादक जॉन लेक, ठीक है। संपादक कौन है? जयप्रकाश उत्तराखंडी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए 2016 का पेपर है। तो रानी लक्ष्मीबाई की कानूनी सलाहकार कौन है? जॉन लेक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जयप्रकाश उत्तराखंडी अब इस पेपर को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी साप्ताहिक, हिंदी प्लस अंग्रेजी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे कि साप्ताहिक है, ठीक है। तो यहाँ से बस इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है मेफिसलाइट से। अब थोड़ा सा प्रकाशन वर्ष पे बात कर लेते हैं। तो 1845, 1850 और 1858 तीन अलग अलग डेटें दी गई है हर किताब में। यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं है मेफिसलाइट के बारे में। तो 1845, 1850, 1858 देखिए, अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न देता है तो मेरे हिसाब से तो उसे यहाँ से प्रश्न नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए स्पष्ट नहीं है। और अगर देता भी है तो ये दो ऑप्शन ना दे, मतलब इनमें से एक ऑप्शन दे, क्योंकि देखिए इससे क्या होगा, कोई ना कोई स्टूडेंट या अभ्यर्थी क्या करेगा, ऑब्जेक्शन लगा देगा तो बाद में प्रश्न डिलीट ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। जो प्रश्न ऐसे होंगे जहाँ पर दिक्कत होगी वो प्रश्न बाद में डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेफिसलाइट पत्र के बारे में हमने जान लिया है। और ये पहले ये अखबार कहाँ से निकलता था? मेरठ से निकाला जाता था, ठीक है। अब देखते हैं हम अन्य न्यूज़पेपर, मसूरी से निकलने वाले अन्य समाचार पत्र, ठीक है। तो ये तो आपको वन लाइनर में डायरेक्टली याद करने के लिए हिमालय क्रॉनिकल, ठीक है, किसके द्वारा निकाला गया? जॉन नॉर्थम के द्वारा निकाला गया। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन भिड़ाई है, हिमालय क्रॉनिकल जॉन नॉर्थम के द्वारा। द ईगल की बात करें तो मॉर्टन के द्वारा ये पेपर निकाला गया था। मसूरी सीजन की बात करें तो 1872 में निकला था कोलमैन व नॉर्थम के द्वारा। तो कोलमैन इसमें महत्वपूर्ण है। अब देखिए जब सीजन अच्छा होगा, ठीक है, सीजन अच्छा होगा जब मसूरी का, तो क्या होगा, यहाँ पे लोग आएंगे ना, और लोगों को क्या कहेंगे? मैन, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से कनेक्शन बिठाइए। तो कोल मैन, ठीक है, तो कहाँ आएंगे? मसूरी की तरफ आएंगे मैन लोग। कब? जब वहाँ पर सीजन अच्छा होगा, ठीक है। मसूरी एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है इस पेपर के बारे में, बस 1870 के दशक में निकला था और इससे ज़्यादा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। द हेरल्ड वीकली की बात करें तो बनवारी लाल वेदम, ठीक है। तो बनवारी लाल वेदम, वी है ना, तो वी से ऐसा कर दिए, यहाँ पे गोला बना दीजिए इस टाइप से। तो वी से वीकली, वी से बनवारी, ठीक है, वी से वीकली, वी से बनवारी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद करें, ठीक है। कहीं ना कहीं कनेक्शन जरूर जोड़ें, क्योंकि इतने न्यूज़पेपर याद करना संभव नहीं है जब तक आप कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। चाहे उत्तराखंड में पुस्तकें भी हैं जैसे, तो उनका भी आप कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़िए, उससे आपको क्या होगा? फायदा होगा। द मसूरी टाइम्स की बात करें, ठीक है, तो एफ बॉडी कॉट, ठीक है। द मसूरी टाइम्स 1900 में और एफ बॉडी कॉट के द्वारा ये पेपर निकाला गया। तो देखिए आपको अगर मसूरी जाना है, वहाँ पे अपना अच्छा टाइम लाना है, ठीक है, तो आपको बॉडी बनानी होगी। भैया अच्छी सी जगह है, लोग घूमने फिरने आते हैं, तो थोड़ा बॉडी वाडी बना के तो जाना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को कनेक्शन कीजिए, ठीक है। तो मसूरी टाइम्स, बॉडी कॉट, मसूरी में जाना है, अच्छा टाइम वहाँ पे व्यतीत करना है, अपना अच्छा टाइम लाना है, तो क्या करना होगा? बॉडी बनानी होगी, ठीक है, ठीक है। मसूरी एडवर्टाइजर 1942 में निकला के.एफ. मैकगॉन के द्वारा, ठीक है। तो मसूरी एडवर्टाइजर कब निकला? के.एफ. मैकगॉन के द्वारा यहाँ पर निकाला गया 1942 में। अब आ जाते हैं नैनीताल में, ठीक है, जहाँ से हमारा पहला देसी पत्र निकलेगा, समय विनोद। तो समय विनोद देखिए, आपको डायरेक्टली यहाँ से वन लाइनर फैक्ट अब ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा, कहानियों में लेके जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। तो समय विनोद की बात करें तो 1868 से 1878, ठीक है। 68 में पेपर निकला, 78 में बंद हुआ। सीधे सीधे ध्यान रखेंगे 10 साल न्यूज़पेपर चला है, ठीक है। कितने साल चला है? 10 साल। 68 में निकला है, 78 में बंद। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला हिंदी का पहला समाचार पत्र, लेकिन सिर्फ हिंदी भाषा में ही नहीं छपता था, हिंदी प्लस उर्दू दोनों में छपता था। और प्रथम देसी भाषा का समाचार पत्र भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा का भी इसमें प्रयोग हुआ था। तो समय विनोद क्या है हमारा? उत्तराखंड से निकलने वाला क्या हो गया? प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र या हिंदी प्लस उर्दू समाचार पत्र। पाक्षिक समाचार पत्र था, अर्थात 15 दिन में एक बार निकलता था,
ठीक है, ध्यान रखेंगे कैसा था, पाक्षिक। अब देखिए जितने भी यहाँ पर न्यूज़पेपर हैं सभी को हमें नहीं देखना है कि पाक्षिक था, साप्ताहिक था, दैनिक था। कुछ सिलेक्टेड न्यूज़पेपर्स होंगे जिनको हमें थोड़ा सा फॉलो करना होगा कि वहाँ पर वो प्रश्न पूछ सकता है। देखिए समय विनोद अपने आप में देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, तो पाक्षिक समाचार पत्र है, थोड़ा सा ध्यान रखना। संपादक की बात करें तो जयदत्त जोशी, ठीक है, और नैनीताल प्रेस से छपता था जसपुर की, ठीक है, तो जसपुर की नैनीताल प्रेस से छपता था, और संपादक भी ध्यान रखेंगे जयदत्त जोशी। अंग्रेजों का समर्थक अखबार था, ठीक है, इस न्यूज़पेपर ने हमेशा क्या किया, अंग्रेजों का समर्थन किया। दूसरा न्यूज़पेपर की बात करें हम, हादी ए आजम मासिक पत्रिका थी ये। इसके जो संपादक थे वो थे मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, हल्द्वानी के रहने वाले थे, और ये उत्तराखंड की पहली उर्दू धार्मिक पत्रिका है, और उस 1936 में ही बंद हो गई। 2-4 अंक निकले इस पत्रिका के, उसके बाद ये बंद हो गई। तो हादी ए आजम, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर जो उनके राइटर हैं, संपादक हैं मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी, और ये मासिक पत्रिका थी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें, नैनीताल जिले से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू साप्ताहिक अखबार कौन सा था? नैनीताल जिले से प्रकाशित होने वाला पहला उर्दू साप्ताहिक अखबार था कोहसार, 1962-63 में निकला। कोहसार का अर्थ होता है चट्टान या पहाड़, और इसके जो संपादक थे वो थे सलीम सिद्दीकी। देखिए यहाँ पर भी सिद्दीकी है और यहाँ पर भी सिद्दीकी है, लेकिन यहाँ पर नाम क्या है, सलीम नाम है। थोड़ा सा आपको देखना होगा, ये मासिक पत्रिका है, ये अखबार है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप, ये अखबार है और ये क्या है, मासिक पत्रिका है। अगला है यहाँ पर जागृत जनता, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको 1938 में निकला और पीताम्बर पांडे के द्वारा निकला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से लिंक भिड़ाइए, याद कीजिए। और पहले के कुछ अंक इनके अल्मोड़ा से छपे थे और फिर हल्द्वानी नैनीताल से छपे, ठीक है। तो जागृत जनता, ठीक है, जनता को जागृत करने के लिए क्या करते हैं, पांडे जी छक्के मारते हैं लंबे लंबे, हार्दिक पांडे से आप कनेक्शन बिठा सकते हैं। कहीं ना कहीं लिंक कीजिए चीज़ों को, वरना इतने न्यूज़पेपर आप याद नहीं रख पाएंगे। थोड़ा सा खुरापाती दिमाग अपना दौड़ाइए। आधारशिला मासिक 1984, मासिक मुसिक तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना कि दिवाकर भट्ट के द्वारा ये निकाला गया था, और उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली एकमात्र विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, ठीक है। तो उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली एकमात्र विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका कौन सी, आधारशिला। पहाड़ की बात करें तो देखिए नैनीताल से शेखर पाठक महत्वपूर्ण है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1983 से, ठीक है। और उत्तरा की बात करें तो ये त्रैमासिक पत्रिका है, 1989 से उमा भट्ट। तो ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको परीक्षावाणी में भी मिल जाएंगे। तो पहाड़ और उत्तरा दोनों कहाँ से निकल रही है, पत्रिका है, कहाँ से निकल रही है, नैनीताल से। उत्तर उजाला की बात करें तो गोपाल सिंह भंडारी, महत्वपूर्ण है अपने आप में ये भी, ठीक है। उत्तर उजाला कहाँ से, ये दैनिक पत्र है, 1977 से स्टार्ट हुआ और गोपाल सिंह भंडारी के द्वारा, और कुमाऊं का पहला हिंदी दैनिक अखबार था, कौन सा, उत्तर उजाला। तो उत्तर उजाला ध्यान रखेंगे, गोपाल सिंह भंडारी। पिघलता हिमालय, ठीक है, तो पिघलता हिमालय क्या है, दुर्गा सिंह मारतोलिया का, और किसी जनजातीय समाज के व्यक्ति द्वारा पहला साप्ताहिक अखबार, कोई जनजातीय समाज के व्यक्ति द्वारा निकाला गया पहला अखबार कौन सा था, ये पिघलता हिमालय। तो ध्यान रखेंगे, पिघलता हिमालय कहाँ से निकल रहा है, नैनीताल से निकल रहा है, और दुर्गा सिंह मारतोलिया के द्वारा निकल रहा है। नैनीताल के अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो देखिए, खबर संसार किसके द्वारा निकाला गया, ओम प्रकाश आर्य के द्वारा निकाला गया। संदेश सागर पद्मा दत्त पंत के द्वारा निकाला गया। लोकालय विजय कुमार तिवारी के द्वारा निकाला गया। पर्वतीय विष्णुदत्त उनियाल के द्वारा निकाला गया। और स्वर्ग भूमि देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा निकाला गया। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, स्वर्ग भूमि देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा। देखिए इतने सन तो याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, कि खबर संसार 1966 में निकला, 67 में निकला, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा ये प्रश्न बन सकता है कि खबर संसार किसके द्वारा निकाला गया, ओम प्रकाश आर्य के द्वारा निकाला गया। हाँ, जो पत्र या जो अखबार मेन होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं बता दूंगा कि इनकी आपको डेट भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, नैनीताल के हो गए आज, ठीक है, और मसूरी के हो गए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं पत्रकारिता के। धन्यवाद।